Assalamu alaikum. This is Dr. Qasim Khatak, बायोलॉजी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 18। आपको पता है कि सेकेंड ईयर के बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में। पहला ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें हमने रिस्पायरेशन, होमोस्टेसिस, सपोर्टेड मूवमेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन में आज हमने पढ़ने हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन और ग्लैंड, इन सब को मैं आज पढ़ने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे कहते हैं और हार्मोन किसे कहते हैं और ग्लैंड किसे कहते हैं। तो जी, सबसे पहला, चूंकि इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक है, एक हार्मोन और दूसरा फिर एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन और तीसरा इसके साथ फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। आज मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान फ़र्क आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इसके बाद हार्मोन और ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले ये कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ है क्या चीज़, इस पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन फॉर यूर काइंड, आपकी रिमेम्बरी के लिए, आपकी यादाश्त याद दहानी के लिए एक बार फिर मुख्तसर सा सुने कि कोऑर्डिनेशन जबकि बॉडी सिस्टम, बॉडी ऑर्गन और बॉडी सिस्टम जब प्रॉपर फंक्शन करे, यानी जो बॉडी ऑर्गन और जो दोनों सिस्टम और बॉडी ऑर्गन जो चाहते हैं, जिस तरह का फंक्शन चाहते हैं, अगर वही फंक्शन हो जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन मींस टू इंटीग्रेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक इन प्रॉपर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन ऑर्डर टू कीप हार्मोनी विद एनवायरनमेंट। यानी प्रॉपर तरीके से रिसेप्टर रिस्पॉन्स करे, बॉडी सिस्टम प्रॉपर तरीके से बॉडी ऑर्गन सिस्टम के साथ फंक्शन करे और जिस्म को एक खतरे से महफूज दिलाए, तो हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की 2 किस्में हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है। पूरा चैप्टर नंबर 17 हम इस पे बात कर चुके हैं। तो आज इन दोनों की डिफरेंस से आपको फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी समझ आ जाएगी। द कोऑर्डिनेशन which is brought about due to nervous system is called nervous coordination। यानी नर्वस सिस्टम की वजह से जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जो केमिकल की वजह से जो कोऑर्डिनेशन होती है, the coordination which is occur due to chemical, this is called chemical coordination। अब जी, ये केमिकल क्या चीज है, इसमें फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। मूड ऑफ कोऑर्डिनेशन इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, और इसका मूड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होगा, हार्मोनल। यानी कोऑर्डिनेशन का जो तरीकाकार होगा उसमें इलेक्ट्रिकल के जरिए, ये करंट के जरिए और ये केमिकल के जरिए, ये इलेक्ट्रिकल मैसेज होगा और ये केमिकल मैसेज होगा। जी, नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर, यानी वो पार्ट जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। उसमें सारे रिसेप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है, सेंसेस ऑर्गन है। आपको पता है कि 5 सेंसेस ऑर्गन है, एक आपके टंग, एक आपके नोज, एक आपका हेयर और एक आपका आईज और 5वां आपका स्किन। ये सेंसेस ऑर्गन नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है, रिसेप्टर है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर हमारे साथ हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसमें आपको किडनी, गिफ्ट ऑफ लाइफ और लीवर, ये इस तरह स्टमक और इसी तरह बहुत सारे और बॉडी पार्ट आपके बॉडी के अंदर है। इसके बाद है कोऑर्डिनेटर, यानी कोऑर्डिनेट करने वाले कौन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट करने वाले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। कोऑर्डिनेट यानी चलाने वाले। जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन इसका क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस पर मैं फिर एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके लिए बहस करूंगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन में फिर इफेक्टर, यानी इसमें काम
रिस्पांस को कौन परफॉर्मेंस करेगा, अमल इफेक्टर कौन का, इफेक्ट कौन जी, तो फिर वो मसल और ग्लैंड है। मसल और ग्लैंड पे ऑलरेडी मैं डिस्कशन करूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। मसल पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, ग्लैंड पे करूंगा। मेरी बॉडी पार्ट ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर हमारे बॉडी पार्ट है, किडनी, लीवर, स्टोमक वगैरह वगैरह। नेचर ऑफ मैसेज, इसमें नर्व इम्पल्स है, मैसेज नर्व इम्पल्स की सूरत में जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल की सूरत में। ये नर्व इम्पल्स क्या है, आपको पता है कि जब मेम्ब्रेन में एक्शन पैदा हो जाता है, केमिकल खारिज हो जाते हैं, रिसेप्टर बैंड हो जाते हैं, और फिर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है, ठीक है ना। बहरहाल एक जोन और सेल बॉडी जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है। कैरियर ऑफ मैसेज क्या है, न्यूरॉन है। इसमें मैसेज को ले जाने वाला न्यूरॉन है, और इसमें मैसेज को ले जाने वाला ब्लड है। ब्लड आपको पता है कि क्या चीज है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ब्लड वो पानी है जो वेसल्स में फ्लोइंग करते हैं। तो जी, नेचर ऑफ रिस्पांस, नेचर ऑफ रिस्पांस क्या है, कंट्रिक्शन ऑफ मसल है, यानी जब नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये इस तरह कंट्रैक्शन होगी, ठीक है ना, ये रिस्पांस होगा। या सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड है, या ग्लैंड यानी वो बॉडी पार्ट जो सिक्रीशन करते हैं, ठीक है ना, हार्मोन को, केमिकल्स को खारिज करते हैं या एंजाइम को खारिज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लैंड जी। इसमें वेरियस टाइप जैसे ग्रोथ है, यानी बढ़ोतरी है, इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, दोबारा पानी को रीअब्जॉर्ब करना है बाय किडनी। तो ये इसका क्या है, नेचर ऑफ रिस्पांस है। स्पीड, नर्वस कोऑर्डिनेशन का स्पीड बहुत ज्यादा है, और जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का स्पीड इतना ज्यादा नहीं है, यानी हाई है, ये वेरी हाई है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, एनिमल में नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन सिर्फ प्लांट, फंजाई और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो आई थिंक आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी समझ आई होगी। तो बहरहाल अब मैं आपको हार्मोन और ग्लैंड की तरफ ले जाने जा रहा हूँ। तो जी, आगे मैं ये आपको ले जाने जा रहा हूँ कि ग्लैंड क्या चीज़ है और ये हार्मोन क्या चीज़ है। अब आपके ज़हन में तकरीबन ऑलमोस्ट ये बात क्लियर हो गई है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो बेसिक केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपने देख लिया कि एक तो ये सिर्फ प्लांट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसके साथ फंजाई और एनिमल इनमें होता है, जबकि क्या नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल में होता है। तो जी, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन इस लिहाज से भी अहम है कि ये तमाम ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है ना। पहले भी इसका डिफिनेशन कर चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल या ड्यू टू केमिकल, उसको कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जी, अब मैं एक लफ्ज को उठाने जा रहा हूं जिसको मैं कहता हूं कि ग्लैंड जी। ग्लैंड क्या चीज है, देखो आपको मैं ग्लैंड के बारे में टिपिकल चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे साथ एक बॉडी है, ये हमारे साथ एक बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी है, इस बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पर ग्लैंड मौजूद है, यानी ये वो बॉडी ऑर्गन है जो सिक्रीशन करते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे बॉडी ऑर्गन जो हार्मोन को या एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं, उस बॉडी ऑर्गन को हम कहते हैं ग्लैंड। क्लियर हो गया। अब ग्लैंड का
अजीब टेक्निकल, कुछ ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है, फिर इसके बाद नेक हिस्से में कुछ ग्लैंड मौजूद है, और फिर यहाँ पर जी किडनी में भी, लीवर में भी, टेस्टिस में भी, ये इसके मुख्तलिफ हिस्सों में ये जो डॉटेड मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये ग्लैंड है। जब मिसाल के तौर पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये फाइनील ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये तामस ग्लैंड है, ये रीनल ग्लैंड है, ये पेनक्रियास ग्लैंड है, ये टेस्टिकल ग्लैंड है, ये ओरिस का ग्लैंड है। तो ये इन सब डाटेस को आपको नजर आ रहा है, ये आपके बॉडी में ग्लैंड की एरिया है। कोई कोई किसी का एक, किसी का तादाद एक है, किसी का दो है, किसी का चार है, वगैरह वगैरह। चार यानी पैराथायराइड ग्लैंड इसमें सबसे ज्यादा है। इन ग्लैंड की मुख्तलिफ जगहों को आप अगर देख रहे हो तो आपको एक बात भी समझ कि ये ग्लैंड आपस में किसी भी एनाटॉमिकल कनेक्शन के जरिए अटैच नहीं है और बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। किसी तरह भी ये अटैच नहीं है और बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे अटैच है। तो ये ग्लैंड के बारे में मैं आपकी, अब जी ग्लैंड को वो बॉडी ऑर्गन जो सिक्रीशन करे, दैट प्रोड्यूस सिक्रीशन, उसको हम ग्लैंड कहेंगे। अब जी ग्लैंड की तीन बेसिक टाइप है। एक को हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा है और हमारा टॉपिक भी उसी तरफ है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और चौथा है हमारे साथ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ये देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड, मुख्तलिफ किस्म की 3 किस्म की ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जो सिर्फ हार्मोन को खारिज करे। अब ये हार्मोन क्या चीज है, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। मिसाल के तौर पर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ हार्मोन बनता है, बाकी कुछ नहीं बनता। तो इस ग्लैंड को हम फिर कहते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें आपकी जितनी भी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, और टेस्टोस्टेरोन है, और प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे आपके इसी जुमरे में आते हैं। ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसकी सिक्रीशन एक्सटर्नल होगी, इसकी सिक्रीशन एक्सटर्नल होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन इंटरनल होगी। इसकी डक नहीं है, डकलेस, यानी इसकी सिक्रीशन के लिए जो रास्ते, जब हाँ ये हार्मोन को ब्लड में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में अभी हमने पढ़ा कि ये हार्मोन को ब्लड में सिक्रीट करते हैं, तो ये ब्लड में जो भी चीज दाखिल किया जाता है उसको हम कहते हैं सिक्रीशन। तो जी सिक्रीशन जब ये हार्मोन को ब्लड में बगैर डक के खारिज करे तो इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना। इसमें तकरीबन 20 तक हार्मोन मौजूद है। ठीक है। इसके बाद है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं कि ऐसा तेला, ऐसा सेगला जिसमें सिर्फ एंजाइम बने और इसकी सिक्रीशन भी एक्सटर्नल हो, तो उन सेल से जो भी बॉडी ऑर्गन बनेगा उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड को समझने के लिए आपके मैं बहुत खूबसूरत मिसाल के तौर पर एक नलका है जिससे पानी, आपने नलके को खोल लिया, अब पानी बहना शुरू हो गया। अब जी अगर नलके को आपने पाइप नहीं लगाया है तो नलके से पानी जाया हो रहे हैं। इस तरह का सिक्रीशन का मिसाल क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर इसी नलके को आपने एक प्लास्टिक पाइप लगाकर उसके मुंह से पाइप और फिर नलके को ओपन कर लिया, अब पानी आपने किसी जगह पर, किसी छोटे से कियारी पर या किसी बड़े वाटर टैंक में जमा करने हैं या किसी कूलर को भरना है, तो वो उस कूलर में ये पानी जाएगा एक प्रॉपर एक डक के जरिए। तो उस डक, तो इस तरह का पानी जब हम बहते हैं नलके से कि पाइप भी लगा हो और
पाइप बिल्कुल प्रॉपर अपने जगह पे पानी दे रहे हो, टारगेट, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब यह है कि इसमें डक है, ये एक्सटर्नल सिक्रीशन करते हैं। यानी ये जब हार्मोन को खारिज करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये अपने टारगेट टिश्यू जहां खारिज करना है वहां तक इसका डक गया होगा और वहां तक उसको पहुंचाते हैं। यानी इसका पहुंचना लाजमी है, जबकि यहां पर मे और मेनाट का फलसफा भी मौजूद है। ठीक है ना। ये जब भी एंजाइम को सीक्रेट करता है ब्लड तक डक के जरिए करते हैं और फिर टारगेट टिश्यू तक वो एंजाइम पहुंच जाता है। और जबकि हार्मोन बगैर डक के ब्लड में चला जाता है, ठीक है ना, और फिर टारगेट टिश्यू। तो इसमें इतना ही फर्क है। ये नलके और पाइप का मिसाल, अगर आप जब पाइप नलके के साथ पाइप अटैच हो तो फिर प्रॉपर तरीके से पानी जाएगा, तो इसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड ले, यानी इसका डक है। अगर बगैर नलके को, बगैर पाइप के जरिए आप पानी को, नलके को ओपन करके इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके साथ क्या है, स्वेट ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड है। आपके लाभ में, मुंह में जो लाभ होते हैं उसमें जो ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड, और आपके पसीने में जो ग्लैंड है, जो दूध है, उनमें स्वेट ग्लैंड मौजूद है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं कि जिसमें कुछ, उस बॉडी आर्गन को कहते हैं जो सिक्रीशन तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ आर्गन, कुछ सेल, मिसाल के तौर पर ये एक पेनक्रियास है जी, तो इसमें कुछ सेल इस तरह होते हैं कि वो एक्शन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, वो हार्मोन बनाकर बगैर डक के खारिज करते हैं ब्लड में। और जबकि कुछ सेल इस तरह होते हैं कि जो कि एंजाइम को बनाकर एक खास डक के जरिए, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्शन करते हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं, तो उस बॉडी आर्गन को जिसका डुअल फंक्शन हो, तो फिर हम उसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, ठीक है ना, क्राइन का मतलब है सिक्रीशन, ठीक है ना। जब डिफरेंट सिक्रीशन करे, कुछ ऐसी सिक्रीशन करे जो डक में जाए, कुछ ऐसी सिक्रीशन करे जो बगैर डक के हो, ठीक है ना। सिक्रीशन का मतलब है खारिज होना। कुछ 9 और 10 के स्टूडेंट बार बार फिर कमेंट्स में कहते हैं कि सर फिर आप ऐसे टर्म को जो हमें समझना है, तो मैं बाजों का सिंपल मीनिंग उनकी, उन बच्चों के लिए कर रहा हूं ताकि, तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या है, पेनक्रियास है, ठीक है ना, जिसमें इंसुलिन और ग्लाइकोगन क्या है वो। तो ये आपका क्या हो गया, देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड। आई थिंक आप समझे होंगे, क्लियर। अब जी मैं आगे जा रहा हूं हार्मोन पर, फिर इंशाल्लाह इसी को खत्म करने जा रहा हूं जी। अब क्या है हार्मोन। हार्मोन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं हार्मोन। और ये ग्रीक वर्ड, इसका मानी क्या है, सेटिंग एन इमोशन, यानी एक्साइटिंग के लिए या मोशन के लिए आप किसी चीज को सेट कर रहे हो, तो इसको हार्मोन कहते हैं। अब जी डिफिनीशन सुने, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड पैदा करे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए पैदा होते हैं, उसको हम कहते हैं हार्मोन। हार्मोन की थोड़ी सी मिकदार ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज को इफेक्ट करती है। हार्मोन का असर लॉन्ग टर्म होगा, एक मसल। हार्मोन एंजाइमेटिक एक्टिविटी को तेज करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि देर पा इसका एक्शन होगा, असर होगा हार्मोन का। मिसाल के तौर पर ये देखो, मर्दों का बलूगत में दाढ़ी निकलना, अब मेरी दाढ़ी निकली है, अब ये वापस नहीं जा सकती, ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटी, ये हार्मोनल एक्शन है। इसी तरह यहाँ पर मूंछें निकली है, अब तो मैं साफ कर रहा हूं,
तो ये क्या है? ड्यू टू हार्मोन। फीमेल का यहाँ पर ब्रेस्ट का निकलना हार्मोनल एक्टिविटी है, और फिर उससे दूध का निकलना हार्मोनल एक्टिविटी है, प्रोलेक्टिन है। इसी तरह हाँ, ग्रोथ का होना, नंबर और साइज का बढ़ना, पहले तो हम इतने नहीं थे ना, तो ये ग्रोथ है, ये हार्मोनल एक्टिविटी है। सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये हार्मोनल एक्टिविटी है। डेवलपमेंट, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, हार्मोनल एक्टिविटी है। बिहेवियर हार्मोनल एक्टिविटी है, लेकिन ये हार्मोनल एक्टिविटी लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है ना। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हार्मोन केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, बल्कि उसको या स्टॉप या तेज करता है, ये ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को वो रेगुलेट करते हैं। जहां भी एंजाइम काम करेगा वहां पर हार्मोन जाकर उस एंजाइम की मदद करने के लिए पहुंचेगा, ठीक है। तो ये अब जी हार्मोन की केमिस्ट्री को कि भाई ये क्या चीज है, हार्मोन की केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे साथ हार्मोन मुख्तलिफ किस्म के हैं, ठीक है ना। कुछ हार्मोन इस तरह है कि जिसमें शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी आपको पता है कि सारे प्रोटीन में तो, सारे हार्मोन में तो, अक्सर हार्मोन में तो प्रोटीन होते हैं। अब अमाइनो एसिड के मिसाल के तौर पर ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, अब ये शॉर्ट चेन है, ये एक हार्मोन है मिसाल के तौर पर। तो एक किस्म ये है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। क्या? पेप्टाइड हार्मोन। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के जरिए जिस बांड के जरिए बनते हैं तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। क्लियर? एक किस्म तो पेप्टाइड। दूसरा, अगर ये चेन लॉन्ग चेन हो गए, लॉन्ग चेन, तो इस हार्मोन को मिसाल के तौर पर ये लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, इसमें ए अमाइनो एसिड, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब जी कुछ हार्मोन इस तरह होते हैं कि जिसमें अमाइनो एसिड मॉडिफाइड होते हैं। क्या? मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड हार्मोन, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन, यानी उसमें अमाइनो एसिड मॉडिफाइड, तब्दील, चेंज हुए होते हैं, तो उन हार्मोन को हम कहते हैं कि ये मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन है। और कुछ हार्मोन इस तरह होते हैं कि जो जिसमें लिपिड होती है, स्टेरॉइड होते, फिर हम उसको कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन होते। आपके कितने हार्मोन हो गए? 4। एक को हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन, दूसरे को हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन, तीसरे को हम कहते हैं अमाइनो एसिड, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन, और चौथे को हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है ना। तो अब देखो, मैंने आपके लिए ये पेप्टाइड हार्मोन आपको मैंने अभी बता दिया कि शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये देखो इसकी मिसालें क्या है, ये देखो आपको मैंने लिखवाए है, ग्लाइकोगान, एडीएच, ऑक्सीटोसिन। प्रोटीन हार्मोन वो हार्मोन जो लॉन्ग चेन उसका होता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, तो उनकी मिसालें इंसुलिन और प्रोलेक्टिन है। इस पर मैं बारी बारी पर डिस्कशन करूंगा। फ्यू हार्मोन इस तरह है कि वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन है, मॉडिफाइड, तो उसमें थायरोक्सिन और इमोशनल हार्मोन, एपिनेफ्रॉन और नॉन एपिनेफ्रॉन है। इसके अलावा फ्यू हार्मोन इस तरह भी है जिसमें स्टेरॉइड है, लिपिड है, और उसकी मिसालें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन है। तो ये हार्मोन की 4 किस्में हैं, यानी एक है पेप्टाइड हार्मोन जिसकी मिसालें ये हैं, एक है प्रोटीन हार्मोन जिसकी मिसालें ये हैं, एक है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन, इसकी मिसालें ये हैं, और एक है स्टेरॉइड हार्मोन जिसकी मिसालें ये हैं, ठीक है। आप इनको नोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी हार्मोन को फंक्शन के लिहाज से हम 2 बुनियादी किस्मों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हार्मोन, ठीक है,
प्राइमरी हार्मोन, और दूसरे को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन, तो जी वो हार्मोन, प्राइमरी हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं, यानी फंक्शन के लिहाज से ये इसकी दो और किस्में हैं, ये काम के लिहाज से हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है फंक्शन में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी हार्मोन। मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन है, मिसाल के तौर पर प्रोलेक्टिन है। तो इन हार्मोन की किसी भी पार्ट की फंक्शन में जब डायरेक्ट हार्मोन खुद ब खुद बनफ्से नफीस खुद शामिल हो जाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन में, तो फिर हम उसको कहते हैं प्राइमरी हार्मोन। ये बुनियादी हार्मोन है। जबकि ट्रॉपिक हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं कि जिसमें वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसी हार्मोन की फंक्शन के करने या न करने में। मिसाल के तौर पर एक हार्मोन है ACTH, एड्रीनो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। इसी तरह FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरह LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये वो हार्मोन है, या इसी तरह और भी है। इन हार्मोन की, वो हार्मोन जिसके काम करने या न करने के साथ एक हार्मोन का डायरेक्ट ताल्लुक न हो, बल्कि इनडायरेक्टली उसकी स्विच ऑन और स्विच ऑफ में वो किरदार अदा करती है। तो फिर मिसाल के तौर पर यहाँ एक हार्मोन आ गया, इसको कि काम नहीं करना है तो वो नहीं कर लेते हैं। तो ऐसे हार्मोन को, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, वो मुख्तलिफ उसकी इंटीरियर और पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट लोब पर बहुत सारे हार्मोन हैं। कुछ उसमें प्राइमरी हार्मोन है और कुछ उसमें ट्रॉपिक हार्मोन है, ठीक है ना। प्राइमरी हार्मोन किसी पार्ट की, मिसाल के तौर पर किडनी में सिक्रीशन हो रही है, काम हो रहा है, एक्सक्रीशन का काम वो कर रहा है, हार्मोन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेते हैं। किसी सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली वहां पर जाकर अपना फंक्शन कर देता है, यानी बगैर किसी से पूछे, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर डायरेक्टली बनफ्से नफीस। जब इनडायरेक्टली हार्मोन किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसको ट्रॉपिक हार्मोन, और जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो उसको प्राइमरी हार्मोन। आई थिंक इतना ही काफी है। इसके बाद डिटेल से एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन, जिसमें तमाम हार्मोन की क्लासिफिकेशन मैं आपके लिए करूंगा, तो आप हमारे साथ रहे इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी, हार्मोन, ग्लैंड, केमिकल कोऑर्डिनेशन, टाइप ऑफ ग्लैंड, ये सब को मैंने इस टॉपिक पे पढ़ा है। ये एक जर्नल कंसेप्ट था ताकि आपको आसान लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। स्टूडेंट के साथ 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड सब स्टूडेंट के लिए मैंने इसमें कैपेसिटी रखी है। तो प्लीज़ आप वीडियो को डिटेल से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट पर हाजिर होगा, इस बात के साथ कि हमेशा सच बोला करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।